नमस्कार। आज मैं छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही बड़ा सिटी है भिलाई। वहाँ पर एक जो है गांव है जिसका नाम है जामुल गांव। वहाँ के फांसी घर का मैं रात का वर्णन कर रहा हूँ। भिलाई यहाँ पर जहाँ पर ये है वहाँ पर एसीसी सीमेंट है, नहीं आप लोग, बहुत फेमस सीमेंट है। उसका निर्माण की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। उसी के पास ही अंग्रेज़ों के ज़माने का फांसी घर है, जहाँ पर अंग्रेज़ लोग जो है हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को टॉर्चर कर करके उसके बाद उनको फांसी की सज़ा देते थे। तो वहाँ पता नहीं कितने स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई। उसके बाद भी जब देश आज़ाद हो गया तब भी बहुत फांसी हुई। और ये जो है बहुत घने जंगलों के बीच में इस समय है। पेड़ बहुत लगे हैं बड़े बड़े से। पीपल का पेड़ है उसके पास है, और पीपल के पेड़ के पास ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती, मतलब भूत प्रेतों का वो है। कभी कभार जो है वहाँ पर लोग मर्डर करके लाश भी डाल देते हैं। ये जो है क्या कहते हैं जामुल गाँव, ये भिलाई में ही पड़ता है। तो भिलाई कहाँ पर है आप लोग जानते होंगे। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा सिटी है भिलाई। वहाँ और भी बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं भिलाई के, और बहुत फेमस है इंडिया भर में। तो मैंने सोचा कि जब मैं छत्तीसगढ़ घूम ही रहा हूँ तो चलिए एक बार आप लोगों को भिलाई के फांसी घर की ले जाता हूँ, जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत भूत प्रेतों का रात का भयंकर समा, चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। बहुत ही भयंकर चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाज़ें। और वहाँ पर जो रात्रिचर पक्षी होते हैं, उनके जैसे उल्लू है, कभी कभी गिद्ध के बच्चों के रोने की आवाज़ भी होती है। कभी पेड़ों पर से उड़ते हुए कौवे अचानक फड़फड़ा के उड़ते, काँव काँव करते उड़ते जाते हैं। हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही थी, चारों तरफ पानी फैला हुआ था। ये भयंकर इलाका, मैं रात में करीब 11 बजे वहाँ पहुँचा हूँ। जामुल गाँव, भिलाई का जामुल गाँव, और ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। आसपास तो कोई भी घर मकान तो हमको दिखे नहीं। पीपल का एक बड़ा सा पेड़ था, वहीं पर जामुल गाँव था। अति भयंकर। रात के 11 बजे दूर दूर तक कोई नहीं। और उस फांसी घर के पास ही जो लाशें वाशें रखी जाती हैं, शायद उसकी बदबू भी आ रही थी। तो जो है, और एक दुर्गंधमय वातावरण था, गंदा सा, और घने पेड़ों से घिरा हुआ वहाँ पर था। तो मैं रात के वहाँ फांसी घर में पहुँचा। फांसी घर तो खैर बंद था। किसी तरह से मेरे साथ में उसी जामुल गाँव के एक थे जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे कहा था कि आइए मैं दिखाऊंगा। तो वो किसी तरह से ले गए। वहाँ पर एक जगह दीवार जो है वो फंदा के अंदर ले गए। अंदर जाते ही मुझको ऐसा लगा कि जो वाइब्रेशन होता है, नेगेटिव वाइब्रेशन, वो मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मेरे रोए खड़े हो गए। फिर जब अंधेरे में, घुप अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। शायद लाइट नहीं आ रही होगी, लाइट है नहीं, ये नहीं जानता। मैं अंधेरे में बढ़ता गया। अचानक 4-5 लोगों ने मुझे घेर लिया। 4-5 लोगों ने घेर लिया। लेकिन ये क्या, किसी का जो है क्या कहते हैं, कोई हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का वो, और सब चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके साथ, उनका नाम संदीपन था, संदीपन के साथ एक तरफ भागा। लेकिन भाग के क्या होगा, चारों तरफ से ऐसी मतलब आवाज़ें, भयानक स्कैरी साउंड, रोने की, बिलखने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि फांसी घर के बाहर बहुत लोग खड़े हुए हैं। उसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और बूढ़े आदमी भी हैं, जवान भी हैं।
उनकी बातचीत की आवाज़ भी आ रही थी। मतलब माहौल बहुत ही डरावना था चारों तरफ करते हुए। और फिर मैं आगे बढ़ा तो एक जो है क्या कहते हैं, मतलब बूढ़ा सा आदमी और सफ़ेद कुर्ता पैजामा जैसे पहने हो, ऐसे ही कुछ लग रहा था। अंधेरे से वो निकला, अचानक मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझको छत्तीसगढ़ी भाषा में कुछ बोला। मतलब वहाँ का जो आदिवासी इलाका है वहाँ की कुछ मैं तो समझ नहीं पाया, लेकिन ये क्या, उसने हाथ जोड़ के कुछ कहा भी, लेकिन मेरे पल्ले नहीं पड़ा और अगले पल वो गायब हो गया। धुएं जैसा हुआ फिर गायब हो गया। उस तरह से पूरा करते हुए करीब 2 घंटे तक फांसी घर में रहा। 2 घंटे में इतनी भयानक भयानक आवाज़ें, इतनी भयानक स्थितियों से मैं गुजरा, रोने बिलखने की आवाज़ें। और फांसी घर के बाहर शायद उन संबंधियों की जो कि कभी कि अपने जो है प्रिय के फांसी की समाचार सुन के उनके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अब लगता वो भी सब के सब काल कल्पित हो गए होंगे। तभी उनके भूत प्रेत जो हैं नाना प्रकार के, औरतें, लड़कियां, बूढ़े, जवान, बच्चे, सभी जो है चारों तरफ से मुझको दिखाई पड़ने लगे। मैं जिस तरफ से आया था उसी तरफ से उनके साथी के साथ निकला और मैंने कहा अब ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का है। यहाँ बहुत सारी फांसी दी गई होगी और लगता है कि कालांतर में भी, इस समय भी, मतलब स्वाधीनता के बाद भी, हम लोग जब स्वाधीन हुआ देश उसके बाद भी हो सकता है फांसी यहाँ पर होती हो। इसलिए इतनी लोगों की भीड़ खड़ी है। सब लोग जो है ग्रामीण परिवेश के खड़े हुए देख रहे हैं। तो सब्सक्राइबर ने कहा मुझको तो कुछ दिख नहीं रहा, आप तो सब कुछ देखे ले रहे हैं। हाँ ये है कि क्या कहते हैं, हमको ये लग रहा कि हमारे आसपास कोई चल रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन आंखों से दिख नहीं रहा। हमने कहा चलो तो ज़रा सा। जैसे ही गए तो एक जो मेरा सब्सक्राइबर था उसको 2-3 लोगों ने पकड़ लिया और कुछ कहने लगे। वो शोर मचाया, बाबा जी देखिए पकड़े हैं, मैं छुड़ा रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा है, ये मुझको पकड़े हैं खूब ज़ोरों से। मैं उसकी तरफ बढ़ा, देखा वो एक हिस्ट्रिया के मरीज की तरह ज़मीन पर लेटा हुआ हाथ पैर चला रहा है खूब ज़ोर ज़ोर से, और ज़ोर ज़ोर चिल्ला रहा छोड़ो 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 छोड़ो। और लेकिन जो है, और उसके मुंह से फिर फेना निकलने लगा। तो मैंने कहा ये तो हो जाएगा पागल। तो मैंने भगवान का नाम लिया, अपने पास से जो मंत्र, पूरी मेरे पास जल की शीशी थी उसमें निकाल पर छिट्टा मारा और एक भयानक चित्कार हुआ। सब लोग वहाँ से गायब हो गए। अब वो धीरे धीरे होश में आया। मैंने पूछा क्यों, तुमको तो कुछ दिख नहीं रहता है, अब तुम बेहोश कैसे हो गए? तो मैंने कहा क्या बताएं, पता नहीं कहाँ से बहुत सारे लोग मेरे पास आ गए। अब मुझको पकड़ लिया, हाथ पैर पकड़ लिया, पता नहीं एक तरफ घसीट के ले जाने लगे। मैं उन्हीं से बचने के लिए हाथ पैर चलाने लगा। तब एकदम से याद आया कि बाबा जी तो मेरे पास हैं, मैंने आपको बुलाया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता, और जब होश में आया तो देखा आप मेरे पर झुके हुए हंस रहे हैं और कुछ कह रहे हैं। हमने कहा हाँ तुमने कहा था ना कुछ दिख नहीं रहा लेकिन आवाज़ें, देख लिया ना, ये होते हैं भूत प्रेत। इसलिए बेटा आज के बाद से तुम कभी भी अकेले में रात में यहाँ ना आना, ना किसी को वो करना। तो मैं ये जो हूँ कोई अंधविश्वास या वो फैलाने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना घनघोर सन्नाटा वहाँ पर है, बड़े बड़े पेड़, वो किसी समय किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्लीज़ कभी भी ऐसा जो है आप लोग बहादुरी दिखाने की कोशिश न करिए। अकेले तो मत जाइएगा, जाइएगा तो 6-7 लोग जाइएगा, जिसमें 2-3 बलिष्ठ लोग भी हों। भूत प्रेत तो खैर उन्हीं को दिखते हैं जिनकी राशि कमज़ोर होती है, या जो कि भूत प्रेतों का शमशान में पूजा करते हैं उन्हीं को, जैसे कि मैं। और बहुत कम लोगों को दिखाई पड़ता है जो मतलब दिल और दिमाग से विल पावर जिनकी बहुत तेज होती है, उनके पास तो भूत प्रेत फटकते नहीं। तो ये मेरे रहे जामुल गांव, भिलाई, छत्तीसगढ़, भारतवर्ष का एक फांसी घर, जो कि अंग्रेज़ों के समय से ही स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। और शायद स्वाधीन जब हमारा देश उनके चंगुल से छूटा
तो दुर्दांत अपराधियों को यहाँ पर, जो कि बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है, उनको फांसी दी गई थी बहुत से। और उन्हीं फांसी के अपने प्रियजनों के शव को मतलब क्लेम करने के लिए गांव के गांव इकट्ठा हो जाते थे। वो दृश्य भी दिखाई पड़ा। शायद पता नहीं कब का होगा, 50 साल, 100 साल, कितने का होगा मैं जानता नहीं हूँ। इसी के साथ मैं जो हूँ छत्तीसगढ़ की यात्रा में फिर कल हो सका तो मैं जो हूँ दूसरा जो है आपके सामने वीडियो पेश करूँगा। आप लोग बहुत कम संख्या में देख रहे हैं, ज़रा ज़्यादा देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए मेरे। मैंने कल कहा था कि 2000 व्यूज़ हो, तो मात्र जो है कितने कम आए हैं, कहते भी शर्म लग रही है कि मैं आप लोग को अच्छी हॉरर स्टोरी सुनाता हूँ लेकिन व्यूज़ नहीं देते। आप लोग कमेंट तो करते ही नहीं हैं। कमेंट्स भी कर लिया कीजिए, जैसे मुझको एक साहस हो आगे करने का, बढ़ने का, है ना। अब उम्र ही मेरी कितनी रहेगी, जब तक अपन अनुभव और हॉरर स्टोरी जो कि सत्य घटनाओं पे है उसको सुन के आप लोग, हाँ ये रात में करिएगा। तो कल मैं आपको जो हूँ, एक और मेरे पास है जो है भिलाई का सुपेला शमशान घाट, इसको मैं कोशिश करूँगा दिखाऊँगा। हाँ, मैं इसके साथ साथ वो जो है वहाँ का जगह वो, और एक फांसी की सज़ा में कैसे होती है। फांसी की सज़ा बहुत ही कष्टकारी होती है भैया। एक जिंदा आदमी जो कि हंसता खेलता बोलता रहता है, उसको रस्सी के उसमें करके फांसी पर लटका दिया जाता है और लीवर खींच लिया जाता है। 1 सेकंड में उसकी क्या मानसिक दशा होती होगी जब उसके सर में काला कपड़ा का वो जो है एक पैकेट जैसा बांध दिया जाता है और गले में रस्सी की फंदा, उसमें क्या मन स्थिति होगी। शायद यही होता है कर्मों का फल, यही है, यहीं पर ही नरक, यहीं पर ही स्वर्ग। आप लोग अच्छा काम करेंगे, अच्छी तरह से आपकी मृत्यु होगी। अब बुरा काम करेंगे तो इस तरह से फांसी पर लटकाए जाएंगे या गोली मार दी जाएंगे या कहीं से गिर के एक्सीडेंट हो जाएगा ना, तो अच्छे काम की हो जाइए। हाँ भैया, कल है अमावस्या, सूर्य ग्रहण भी है, तो हम लोग के इंडिया में उसका सूतक काल नहीं लगेगा क्योंकि बाहर का 3-4 कंट्री में दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप जो हैं, आप लोग इसको देखकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स भी ज़रूर कमेंट्स लिख दिया कीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने किया नहीं वो कर गए, और जो घंटी वाला बटन है उसको ठाएँ से टिप देंगे, बस मेरा काम हो जाएगा। जो भी नए वीडियो होंगे आपके पास पहुंच जाएगा, मुझे कहने की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद।